हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और कल का ब्लॉग मैंने जहाँ पे एंड किया था, आज मैं वहीं से ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो ये मैंने यहीं पे एंड किया था जब ये श्याम पीछे पीछे घूम रहा था। तो बस ये बारात के लिए रेडी होके घर से निकल रहे हैं और श्याम इनको जाने नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। वो सोच रहा है कि ये तैयार हो गए हैं तो कहीं जा रहे हैं तो मुझे भी लेके चलें। करोगे? उसने देख भी लिया है कि उसके पापा निकल गए हैं उसे छोड़ के, तो वो ना पीछे पीछे जा रहा है उनके। चले जाओ, चाओ। Hey. और बारात देवरानी जी के गांव पहुंच चुकी है। मतलब अभी घर तो नहीं पहुंची है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा घर पहुंचते पहुंचते। काफ़ी रस्में होती हैं। तो अभी तो घोड़ी में बिठाया जा रहा है दूल्हे राजा को। उसके बाद में दूल्हे राजा धीरे धीरे यहाँ से मतलब बारात जाएगी दूल्हे के साथ साथ, जहाँ पे वो बनवाते हैं, क्या जनवासा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ जाएगी। फिर वहाँ पे टीका द्वार चार जो कुछ होता है वो होगा। उसके बाद में फिर बारात घर पहुंचेगी। और अब बारात जनवासे में पहुंच गई है, जहां पे मतलब बारात को ठहराया गया है। वहां अभी घर नहीं पहुंची है। तो यहां पे टीका वगैरह हो रहा है और ये सारी रस्में हो जाएंगी। उसके बाद में बारात पहुंचेगी देवरानी जी के द्वार पे, मतलब घर पे। तो जनवासे से बारात आ गई है देवरानी जी के घर। और यहाँ पे जो रस्म हो रही है, दुल्हन चावल फेंकती है दूल्हे के ऊपर। तो ये चावल फेंके जा रहे हैं। और उसके बाद में ये रस्म हो रही है जो द्वारचार वगैरह की रस्म है, जिसमें ये बर्तन वगैरह रखे जाते हैं। और ये द्वारचार वाली रस्म हो रही है। और उसके बाद में अब आ गई है बारी जयमाले की। तो यहाँ पे दूल्हे राजा को तो बैठा दिया गया है स्टेज में। अभी दुल्हन की एंट्री हो तो चुकी है, लेकिन अभी वो स्टेज में गई नहीं है। और दूल्हा दुल्हन दोनों स्टेज में पहुंच चुके हैं। और ये देखिएगा, सब लोगों के मोबाइल के कैमरा इस टाइम ऑन है। मतलब ये पल ही ऐसे होते हैं कि हर कोई अपने कैमरे में कैप्चर करना चाहता है ये पल। तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किए। तो बस अब जयमाला होने वाला है। तो पहले मतलब दुल्हन पहनाएंगी, उसके बाद में फिर दूल्हे राजा पहनाएंगे माला। और यहाँ पे चाचा जी आशीर्वाद दे रहे हैं दूल्हा दुल्हन को। और उसके बाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं रोहित और मनीषा, यानी कि चाची की बड़ी बहू। तो ये बारात में मनीषा आई थी, क्योंकि उसकी सगी सिस्टर की ही शादी देवर जी के साथ में हो रही है। तो जाहिर सी बात है वो तो बारात में आएगी ही। और उसका घर यहाँ पे भी है, उसका घर ससुराल में भी है। तो ससुराल की भी सारी रस्में उसने कर ली। उसके बाद में वो मायके में भी आ गई थी। और यहाँ पे मनु भैया लोग, सूरज भैया लोग, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं।
अब वो रस्म होने जा रही है जो सबसे बड़ी रस्म और सबसे कठिन रस्म होती है, यानी कि लड़की का कन्यादान और हाथ पीले वगैरह होंगे अब। तो ये सबसे कठिन रस्म है हर माँ बाप के लिए। तो यहाँ पे मतलब मनीषा के पापा जी बस बैठे हुए हैं, क्योंकि मम्मी जी नहीं है, एक्सपायर हो चुकी हैं 3 साल पहले ही। और अब पाँव पुजाई वाली रस्म हो रही है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं। और कहीं कहीं ये रस्म बारात में हल्दी घोल के होती है और कहीं कहीं ये कढ़ाई में होती है। तो इस साइड यही रीति है, मतलब कढ़ाई में होती है पाँव पुजाई वाली रस्म। और उसके बाद में यहाँ पे दूल्हे द्वारा मांग भरी जा रही है। तो दूल्हे राजा दुल्हन की मांग भर रहे हैं। और अब वो वाली रस्म हो रही है जिसमें दुल्हन की गोद जेठ के द्वारा नारियल और बतासे से भरी जाती है। तो ये रस्म इनके द्वारा कराई जा रही है, क्योंकि ये दुल्हन के जेठ लगते हैं। तो ये दुल्हन की गोद भर रहे हैं श्याम के पापा। और वैसे रोहित भी जेठ ही लगेंगे, लेकिन वो उस नाते से, मायके के नाते से जीजा लगते हैं, क्योंकि सगी सिस्टर का नाता है मनीषा और चांदनी का। इस वजह से वो जीजा लगे, तो फिर वो गोद नहीं भर रहे हैं, ये भर रहे हैं गोद। और अब आती है बारी फेरे लेने की, भावरें पड़ रही हैं। और इसे देख लीजिएगा, तकिया रखी हुई थी इस साइड बेड के दीवार के साइड। तो ये तकिया में से चढ़ के और ये यहाँ खिड़की में आ गया है और इतना खुश हो रहा है, मतलब ऊंचाई में तो है चढ़ गया है, वैसे नहीं चढ़ पाता है। तकिया रखी हुई आज उसे मिल गई इस वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो नहीं हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।